छत्तीसगढ़ के एक घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव छायाग्राम। दिन में यह गांव शांत और खूबसूरत लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता लोग अपने घरों में बंद हो जाते। कारण था पुराना कुआं जो गांव के बीचों बीच था। कहते हैं कि बरसों पहले एक साध्वी उस कुएं में तपस्या करती थी। गांव के कुछ लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया और उसे उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, इस कुएं से जो भी आधी रात को पानी निकालेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। समय बीतता गया, लेकिन उस कुएं से हर अमावस्या की रात एक स्याह धुआं निकलता और पूरे गांव में फैल जाता। कहते हैं उस धुएं के साथ किसी की सिसकियां और झीनी सी आवाज आती, मुझे क्यों दफनाया। रात के 12 बजे एक बार गांव का एक नास्तिक लड़का अर्जुन, जिसने इन बातों को झूठ समझा, कुएं से पानी निकालने गया। उसने रस्सी डाली, बाल्टी उठाई, पर बाल्टी खाली थी। तभी उसके पीछे किसी और के कदमों की आवाज आई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अर्जुन जैसे ही पीछे मुड़ा, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली, बाल भीगे हुए और चेहरा राख की तरह सफेद। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। अर्जुन कभी लौट कर नहीं आया। कुएं के पास उसकी चप्पलें और एक अधूरी चीख की गूंज ही रह गई। आज भी अगर कोई उस कुएं के पास रात में जाता है तो हवाओं में वो सिसकियां फिर सुनाई देती हैं, मुझे क्यों दफनाया। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। उसके माता पिता रोते रोते पागल से हो गए। पंडितों को बुलाया गया, झाड़ फूंक हुई, लेकिन कुएं के आसपास की हवा और भी भारी और अजीब हो गई थी। 3 दिन बाद अर्जुन लौटा, पर वह वैसा अर्जुन नहीं था जिसे लोग जानते थे। अब उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। आंखें खाली और गहरी काली थी। वह बस दीवार की तरफ देखता रहता और एक ही बात दोहराता, मैंने पानी निकाला, वो आई थी। उस रात अर्जुन के कमरे से तेज चीख सुनाई दी। जब लोग भागकर वहां पहुंचे तो देखा कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा गया था, अब ये मेरा है, अगला कौन। और अर्जुन गायब था। अर्जुन के बाद गांव के 2 और लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अब गांव वालों ने तय किया कि उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वे लोग पुजारी के साथ पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और अचानक कुएं से एक औरत की झलक दिखाई दी, उसी सफेद साड़ी में। उसने बस इतना कहा, जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं होती छायाग्राम सो नहीं पाएगा। अब गांव वीरान हो चुका है। कहते हैं अगर कोई रात में उस ओर से गुजरे तो किसी के धीरे धीरे गाने की आवाज आती है। छायाग्राम अब लगभग वीरान हो चुका था। सिर्फ एक बूढ़ा साधु महंत श्रीवास गांव में बचा था, जो जानता था कि उस औरत का नाम वेदस्विनी था, एक सिद्ध साध्वी जिसने अपनी अंतिम तपस्या अधूरी छोड़ दी थी। महंत ने बताया, जब वेदस्विनी को जिंदा कुएं में दफनाया गया, उस समय उसका आखिरी मंत्र अधूरा था। वो मंत्र उसे अमृतत्व देने वाला था, पर उसे बीच में ही रोक दिया गया। अब उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को अपने में समाहित कर रही है जो कुएं के पास जाता है, ताकि एक दिन किसी के माध्यम से वह मंत्र पूरा कर सके। महंत ने कहा, अगर हम वह अधूरा मंत्र जान लें और उसे पूरा कर दें, वेदस्विनी को मोक्ष मिल सकता है। लेकिन इसके लिए किसी को उसके सामने खड़े होकर वो मंत्र पूरा करना होगा, जान की बाजी लगाकर। गांव के बाहर से एक नवयुवक तांत्रिक आया, नील। उसने ये जिम्मेदारी ली। अमावस्या की रात जब आसमान पर एक भी तारा नहीं था, नील कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सिर्फ शांति, मौत जैसी। नील ने आंखें बंद की और शुरू किया मंत्र, एयम नमो कल्याणी तपस्विनी माया मुक्ताय। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कुएं से एक तेज चीख निकली, रुक जा। नहीं, वेदस्विनी की आत्मा धुएं में प्रकट हुई, पर अब उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस दर्द। उसने धीरे से कहा, अब मेरी तपस्या पूर्ण है, मैं मुक्त हूं। एक पल में सब शांत हो गया। अगली सुबह छायाग्राम में पक्षी चहकने लगे, हवाएं फिर से चलने लगी और गांव के जो लोग कभी गायब हुए थे वे सब कुएं के पास बेहोश मिले, लेकिन जिंदा। अर्जुन भी।
सही सलामत। कुआं अब सिर्फ एक सूखी जमीन है, लेकिन गांव के लोग आज भी अमावस्या की रात अपने दरवाजे बंद रखते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या कोई और अधूरी तपस्या किसी और कुएं में फिर से जाग जाएगी।